हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 5 के बारे में। यहाँ पर हम 2 से 3 टाइप कवर कर रहे होंगे। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तो वह धन क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेट ऑफ परसेंट। रेट परसेंट कितनी दी है, 8%। 8% दी है, ठीक है। रेट हो गई 8%। 8% वार्षिक है। इसकी अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनती है हमारी, 2/25, ठीक है। अब 25 को हमें 2 टाइम लिखना है। 25 को हमें कितना टाइम लिखना है, 2 टाइम, क्योंकि 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष वाला हम ट्री मेथड बनाएंगे। 25 का 25 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 625। 625 मूलधन होता है। फिर इसका हम 2/25 निकालेंगे। 25 से एक 25 तो कट जाएगा, ठीक है, और दूसरा एक 2 बचेगा, तो 25 दूना 50 बनेगा। इधर 2/25 निकालेंगे तो इधर भी कितना बनेगा, 50। फिर एक बार इसको भी हम निकाल देंगे, 50 का 2/25 तो कितना बनेगा हमारा, 4। अब क्वेश्चन में हमें देखना है, इसमें एक चीज़ समझ लेना है। अगर हमसे बोला जाए एस आई कौन सा है, तो एस आई होगा 50 और 50 100 वाला, ठीक है। अगर हमसे टोटल पूछा जाए तो ये होगा सी आई। और जो बीच की वैल्यू दी है, जो ये वाली, ये होता है सी आई माइनस एस आई, ठीक है। सी आई माइनस एस आई, जो उनका अंतर दिया होता है। अब क्वेश्चन में हमें जो दिया होगा उससे हमें भाग कर देना है। हमें दिया है 48 रुपये, ठीक है। 48 रुपये किसका अंतर दिया है, सी आई और एस आई का अंतर कितना, 4। 4 के बराबर है, 4 से भाग कर दिया, ठीक। गुणे में लगाएंगे हम मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, 625। अब चलो, 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 4 से भाग किया, 12 चौकी 48। अब हमें गुणा करना है 12 का 625 में। अब 12 का 625 में गुणा करेंगे तो हमारा आता है 7500। 7500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना है। रेट परसेंट कितनी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/10। आपको समय कितना दिया है, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हमारा मूलधन क्या होगा, 3 टाइम करेंगे हम तो हमारा बनेगा 1000, ठीक है। 1000 क्या है हमारा मूलधन। अब इस पर हम 1/10 निकालेंगे, बनेगा 100। इस पर भी 1/10 निकालेंगे, 3 टाइम निकालना है, बनेगा 100। एक बार और निकालेंगे तो बनेगा 100, ठीक है। जब आपको इस तरीके का मिल जाए फिर आपको पैटर्न याद रखना है, ठीक है। इधर आपको पैटर्न याद रखना है, इधर फिर एक 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर एक आएगा। इस तरीके से पैटर्न बनता है। 1 होता है, फिर 3 टाइम स्क्वायर सिंगल होता है, फिर 3 टाइम स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से है। अब आपको याद रखना है क्या चीज़, कि जो ये 3 वाला है, तीनों वाला, ये तो क्या है, एस आई, ठीक। और ये टोटल जो है वो है सी आई। और इनके जो बीच में पड़ जाता है, जैसे ये वाला, तो ये क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें जो दिया होगा उससे हम भाग कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है अंतर 62 रुपये है, तो अंतर कितना दिया था, 62। हमारे पास अंतर कितना है यहाँ पर, 10, 20, 30 और एक 31। 31 हमारे पास है, ठीक है। और गुणा किससे करना है, हमें गुणा करना है मूलधन से। मूलधन ज्ञात करना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 31 से एक बार जाएगा, 31 दूना 62। अब 2 का 1000 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 2000। 2000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सबसे पहले रेट परसेंट आर बराबर कितनी दी है, 10%। और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। अब समय कितना दी है, 3 वर्ष। और 3 वर्ष के लिए मूलधन कितना बन जाएगा हमारा, 10 को तीन टाइम गुणा करेंगे तो बनेगा 1000, ठीक है। अब यहाँ से हमने अभी देखा था कि यहाँ पर पहले 100 आता है, जितनी ये रेट होती है, ये नीचे वाली, उसको पहले डबल लिखा, एक बार वर्ग लिखा जाता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार वर्ग लिखा जाता है। फिर 3 बार ये सिंगल होती है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है। फिर एक बार और एक सिंगल अकेला बचता है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको पीछे बताया था क्या क्या है, ठीक। तो ये वाला जो एक हिस्सा होता है वो होता है सी आई माइनस एस आई का, अभी पीछे ही बताया था क्वेश्चन में। तो हमसे जो पूछा होगा वो बता देंगे हम। क्वेश्चन में दिया क्या था, 4000 रुपये मूलधन।
अब जैसे हमें जो मूलधन दिया है तो मूलधन से भाग करते हैं, अगर हमारा अंतर दिया होगा तो अंतर से भाग करते। तो मूलधन कितना था इस क्वेश्चन में 1000, गुणे में हमसे अंतर पूछा है, अंतर कितना है 10, 20, 30 और 1 31। अब हम भाग करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 4 का 31 में गुणा करना है बस। 4 का 31 में गुणा करेंगे हम, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा उसी दर पर? तो आपको सबसे पहले रेट परसेंट है 12%, ठीक है। 12% की फ्रैक्शन करेंगे हम तो बनेगा 3/25। अब 3/25 है, अब हमारा समय कितना है 2 वर्ष, तो 25 का 25 में गुणा करते हैं तो समय कितना, मूलधन कितना बन जाता है 625, ठीक है। पी, अब 625 का 1/25 का अगर हम बात करेंगे तो 25 बनता है, और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3/25 अगर 625 का निकाल के देखो, यहाँ पर चेक करके बता देते हैं आपको। अगर 625 है, इसका एक बार 3/25 करके देखते हैं तो 25 से 25 कट जाएगा, 25 बार 25 दिया कितना होगा 75। तो यही वाली वैल्यू हमें वहाँ लेनी पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा 75। जब एक बार 75 बना है तो दूसरी बार भी 75 बनता है, ठीक है। फिर दोबारा से इसका 1/25 3/25 करेंगे तो 25 से 1 25 कट जाए, 3 बचेगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 बन जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1590। अभी कुछ समय पहले बताया था कि ये जो पूरा योग होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 75 75 150 और 9 जोड़ेंगे 159। हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कौन सा होता है, अभी पीछे बताया था क्वेश्चन में कि ये जो लंबी लाइन होती है एक, वो होता है साधारण ब्याज। 75 75 कितना होगा 150, ठीक है। तो हमें किसका 150 का मान निकालना है, तो 150 का हम गुणा कर देंगे, ठीक। अब इससे काटेंगे, ये 10 बार जाएगा, सेम सेम वैल्यू थी। अब 10 का 150 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 1500। 1500 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या था, किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 126.10 रुपये हो जाता है, तो उसी धन का उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन निकालते हैं। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब 1/20 को हमें कितने टाइम लेना है, समय के मल्टीपल में। समय का मल्टीपल कितना होगा 3 वर्ष, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे हम, कितना बनेगा हमारा 8000, ठीक है। 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 8000। अब पहली बार 20 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 400, ठीक है। फिर यहाँ पर बनेगा 400, फिर एक बार और 400 बनेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 20 बनेगा और 1 बनेगा। यही पैटर्न बनता है हर बार, ठीक। अब हमें करना क्या है, जो दिया है उससे भाग करना है। टोटल क्या होता है CI, CI कितना होगा 400 800 1200, 1261, 1261 CI है। और हमारे पास SI कितना है, सिर्फ 4 × 1200। तो हमसे जो दिया है उससे भाग कर देंगे और जो पूछा है उसका गुणा कर देंगे। 126.10 बटा ये क्या दिया था चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 1261, गुणे में हम कितना लगाना है 1200। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 पॉइंट थे, पॉइंट हटा देंगे हम, बटा में 100 आ जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, पूरा 1261 से कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर दिया, तो हमारा बचा 120। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड।